गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ध्यान में आत्मा शरीर से आती जाती रहती है। ध्यान की मुद्रा में जब हम बैठे हुए होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो हमारी आत्मा हमारे इस शरीर से बाहर जाती है और फिर इसी शरीर में वापस आती है और वो हमें देखती है। जो अभ्यासी है ये देखता रहता है। अभी कुछ ही समय की बात है कि मैं बैठा हुआ सिमरन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो क्या हुआ कि हमारे घर का एक सदस्य जो बाहर से अंदर आ रहा था, तो फर्श पर पानी था और उस पानी की वजह से उसका ध्यान नहीं पड़ा और वो फिसलकर गिर गया। और फिर वो गिरने के बाद चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर घर के और सदस्य भी आ गए और उसको उठाकर वहाँ से ले आए लॉबी में, जहाँ पर मैं भी बैठा हुआ सिमरन ध्यान कर रहा था। और मुझे ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई चिल्लाना सुनाई दिया। और जब मैं ध्यान की प्रक्रिया से उठा तो फिर मुझसे यही पूछा गया कि अभी जो कुछ हुआ उसका आपको पता चला? चीख चिल्लाना और शोर शराबा, क्या उसके बारे में आपको कुछ पता चला? तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ था, पहले ये तो बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि फर्श पर पानी था और इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया और इसके गिरने की इतनी आवाज़ हुई और ये चिल्लाया और हम सभी दौड़कर इसके पास आए और आप भी इसी लॉबी में थे। क्या आपको पता नहीं चला? मैं बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि क्या आपको इसके गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर इसके रोने की, चिल्लाने की, हमारे सभी के शोर का क्या आपको सुनाई दिया? तो मैंने फिर कहा, सही से मुझे इस तरह का कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और वो फिर मुझसे बोले कि आप क्या कर रहे थे? तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो ध्यान कर रहा था और ध्यान में केवल अपने आप को देख रहा था, सिर्फ अपने आप को, और मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी भी तरह की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंची क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे में ही था, मैं तो खुद को ही देख रहा था। तो भाई ये केवल ध्यान में ही हो सकता है। जिसका ध्यान पक्का हो जाता है, जिसका ध्यान पूरी तरह से पक जाता है, तो वो इसी तरह से अपने आप में ही खो जाता है और वो दुनियादारी में नहीं उलझता है। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि ध्यान में आत्मा शरीर से जाती है और फिर इसी शरीर में वापस आ जाती है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो फिर जब आत्मा एक बार शरीर से बाहर निकल जाती है तो फिर दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं करती है और इसीलिए हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। मृत्यु के समय जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारे शरीर से आत्मा एक बार निकल जाती है तो वो दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है और ध्यान में आत्मा शरीर से बाहर जाती है और फिर वापस इस शरीर में आ जाती है। शरीर के हिस्सों को धीरे धीरे खाली करके ऊपर से ध्यान के माध्यम से बाहर आकर शरीर को जैसे छोड़ती जाती है,
तो फिर शरीर जो है वो स्थूल होता चला जाता है और जब वापस दोबारा इस शरीर में प्रवेश करती है तो फिर शरीर चेतन हो जाता है। और ये बात केवल वही समझ सकता है जो ध्यान करता है, जो अभ्यासी होता है, केवल वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ध्यान में जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, वो परिवर्तन अभ्यासी देखता है। हम देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु समय हो सकता है कि हमने अभ्यास किया हो तो हमको ऐसा अनुभव हो, लेकिन फिर दोबारा से आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए, क्या माया मन तजे चोड़े रहे बजाए। आप जी फरमाते हैं कि जब हमारे इस शरीर में इच्छाएं बनी रहती हैं तो तब तक तो हमारा जो ख्याल है वो हमारे शरीर से ही जुड़ा रहता है, और जब तक शरीर से ख्याल जुड़ा रहेगा हम नहीं जीते जी मरना सीख सकते। जो काया माए मन तजे, यानी जो ये काया है ये माया है, और जो ये इच्छाएं हैं हमारा मन नहीं त्याग सकता। और जब शरीर से ये आसक्ति खत्म हो जाती है तभी ये मन इन काया माया और इन इच्छाओं को छोड़कर उस परमात्मा को पा सकता है। इसलिए ध्यान विधि एक बहुत बड़ी विधि है। इसमें हम जीते जी मरने का अभ्यास सीख सकते हैं, जैसे बताया गया है और संत महात्मा हमें समझाते हैं, तो वो पूर्ण सत्य है। क्योंकि भाई ध्यान के द्वारा ही हम अंतर में होने वाले प्रकाश को देख सकते हैं और अंतर में होने वाली शब्द धुन को भी सुन सकते हैं। लेकिन ये कठिन है, मगर सिमरन करना सरल है। यदि सिमरन हम सही तरीके से सतगुरु के बताए गए तरीके के अनुसार, जुगती के अनुसार यदि हम सिमरन सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर एक दिन हम ध्यान की उस परम बिंदु तक पहुंच ही जाते हैं, जिसे जीते जी मरना भी कहा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि इसको हर कोई नहीं कर सकता है, कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके अंदर काम भरा हुआ हो, जो लोभी हो, लालची हो, जिसने अपनी आसक्तियां इस संसार के साथ जोड़ कर रखी हुई हो, वो नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो मन के वश में है और मन के ताबे में रहता है। तो भाई जो व्यक्ति एक पल के लिए भोजन नहीं त्याग सकता है, और जो व्यक्ति किसी को जवाब दिए बिना नहीं रह सकता, जो दुनियादारी में ही उलझा हुआ है, इन्हीं वस्तुओं में ही उलझा हुआ है, वो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। और वो नाम का सिमरन कर ले उसके लिए काफ़ी है, और वो सेवा कर ले उसके लिए काफ़ी है, सत्संग सुन ले उसके लिए काफ़ी है। और अगर वो ध्यान सोचता है कि ध्यान की चरम सीमा तक पहुँचेगा तो नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि भाई ध्यान के अंदर जाने से पहले इन 9 द्वारों से अपने आप को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपने ख्याल में से नहीं निकालता है तो तब तक वो 10वें द्वार तक नहीं पहुंच सकता है। और उस 10वें द्वार तक केवल वही पहुंच सकता है जो इन 9 द्वारों को, जो बाहर को खुलते हैं, उन्हें बंद करे। लोग सोचते हैं कि सरल है, लेकिन ये सरल नहीं है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जो ये हमारे द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का
और 2 नीचे के मलमूत्र के। तो ये हमारे ख्याल को इन्हीं 9 द्वारों से बाहर की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आप सोचें कि इन्हें बंद करना और ये कोई कार्रवाई नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरी निष्ठा के साथ। कबीर साहब जी फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार। भाई जो व्यक्ति अपने 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है, जो अभ्यास करता है और जो 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालता है, तो भाई वो ही दिन में 100 बार मर सकता है और वो ही ऐसे मरने की विधि को जान सकता है। क्योंकि जो पूर्ण संत महात्मा रहे हैं वो दिन में अनेक बार जिया करते थे, अनेकों बार मरा करते थे। जो कहते हैं ना, ऊपरले जो मंडल हैं जिन्हें तारा मंडल कहते हैं, जिन्हें सतलोक कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, तो भाई वो वहाँ की सैर करते थे। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, और फिर ये सारे जंजाल ये सब कुछ छूट जाते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे कहा गया और पूछा गया, वाक्य में ही कुछ नहीं पता चला। क्योंकि भाई घर की लोबी होती कितनी है, अगर कोई कांच का गिलास भी फर्श पर गिर जाए तो उसके टूटने की आवाज़ कितनी होती है, कितना शोर होता है। जबकि फर्श पर तो 5.5 फुट का व्यक्ति गिरा था, तो उसकी कितनी आवाज़ हुई होगी। और ऊपर से उसका रोना, चिल्लाना और घर के सदस्यों का इकट्ठा हो जाना और उनका शोर शराबा, और पता तक नहीं चलना कि कुछ हुआ है हमारे आसपास। और उस समय भी केवल अपने आप को देखना और कुछ नहीं। क्योंकि भजन में होता ही यही है, ध्यान में ऐसे ही होता है कि व्यक्ति खुद को देखता है, दूसरों को नहीं। लोग सोचते हैं कि भजन में व्यक्ति एक साथ ऊपर चला जाता है, तो ऊपर कहीं नहीं जाता, वो अंतर में उतरता है। जैसे कहा गया है कि जो नाम का लगातार अभ्यास करते हैं, तो वो अपने इन्हीं 9 द्वारों को बंद करके जब वो 10वीं गली में पहुंचते हैं, तो फिर अंतर में जो हो रहा है उन्हें वो दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई उम्र का, आयु का बंधन नहीं है, कोई आयु नहीं चाहिए, सिर्फ आसक्तियों से निवृत्ति चाहिए। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, ना बारिक ना जोबने, ना बिरधी कुछ बंद, ओ वेरा ना बूझिए, जो आए परे जम बंधन। आप जी फरमा रहे हैं कि हम दिन रात इस दुनिया के मोह माया में उलझे रहते हैं और दुनियादारी की बातों में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। हम बड़े चतुर हैं, बड़े सियाने हैं, जो हमारे सारे जरूरी काम हैं वो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है वो हम नहीं करते। ना बारिक ना बचपन, ना जवानी, ना बुढ़ापा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ वेरा ना बूझिए, जो आए परे जम बंधन, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और वह जब आनी है तो ज़रूर आएगी, उसका कोई वक्त नहीं, वो किसी भी समय आ सकती है। इसलिए भाई इस मौत का इंतज़ार करने की बजाय हम खुद मरने की तैयारी क्यों नहीं करते। भजन करो, ध्यान करो, शब्द धुन सुनो। और हमें संत महात्मा यही तो समझाते हैं और समझाते आए हैं। और हम संत मत में आए किस लिए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमें पता चल जाए कि भाई हम किसी भी अवस्था में हैं और कहीं पर भी हैं, जब हमारा समय आएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
हमें बुला लिया जाएगा और उस समय हमारी कुछ नहीं चलेगी। लेकिन जो जीव आत्मा भजन करती है, नाम का सिमरन करती है, गुरु के नाम के साथ अपनी लिव की तारों को जोड़कर रखता है, तो फिर उस समय सतगुरु उसकी सहायता करते हैं। और यही वक्त के सतगुरु का कमाल है। इसलिए कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस समय यानी अंत समय केवल वक्त का सतगुरु ही संभाल कर सकता है और कोई नहीं है। वो ही जम के फंदे से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमें शक्ति देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये करो, नाम का सिमरन करो, नाम का अभ्यास करो, ध्यान करो, जीते जी अभ्यास करो। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, गुण गाव ना कोई रहे रंग न तंग, फकीर बारी आपो अपनी कोई ना बंधे धीर। आप जी फरमा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एक दिन ये शरीर छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सभी को जाना पड़ेगा। बारी आपो अपनी, जब जब समय आएगा तो व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। इसलिए भाई, आज के सत्संग का जो मुख्य विषय है कि ध्यान में बैठो तो जो तुमने पहले सिमरन किया है उस ध्यान में उस सिमरन को सुनो और फिर उस सिमरन को देखो। फिर से सिमरन मत करो, उस सिमरन को देखो और सुनो और फिर ध्यान में अपने शरीर को खाली करने का अभ्यास करो। 9 द्वारों से अपने ख्याल को बाहर निकालने की कोशिश करो और 10वें द्वार की ओर बढ़ना शुरू करो। और उसके लिए शरीर को खाली करो, आसक्तियों को त्यागो और अपनी आत्मा की तारों को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो, जो हमारी इस वक्त संभाल कर रहा है और जो हमारी अंत वेले भी सहायता करेंगे। क्योंकि सतगुरु से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है, मददगार नहीं है। इस बात को अपने पल्ले के साथ गांठ बांध कर रख लो कि सतगुरु ही हमारे उस समय माई बाप हैं। जैसे दुनियादारी में हमारे माता पिता, माई बाप हमारी देख रेख करते हैं, हमारी संभाल करते हैं, तो भाई उस समय केवल सतगुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं और करते भी हैं। इसलिए हमने जो आपको तरीका बताया है उसके अनुसार सुबह सुबह सतगुरु के ध्यान में ज़रूर बैठो। इसी से हमारा कुछ बन सकता है, वरना हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, खाली आए थे और खाली ही चले जाएंगे। इसलिए मौका संभाल लो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु की भक्ति करो।